नमस्कार दोस्तों, एंजल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान संबंधी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, जो कि आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? बताइए दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत क्या होते हैं, 2 बार विकसित होते हैं, जो कि क्या होते हैं, इन्हें अस्थायी दांत कहा जाता है। तथा अस्थायी दांतों की संख्या मनुष्य में कितनी होती है? 12 होती हैं। अस्थायी दांत कितने होते हैं? 12 होते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। पीस मेकर का संबंध किससे होता है? पीस मेकर का संबंध किससे होता है? हृदय से होता है। किससे होता है? हृदय से होता है। पीस मेकर का संबंध हृदय से होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेस मेकर का कार्य क्या होता है? पेस मेकर का कार्य क्या होता है? पेस मेकर का कार्य क्या होता है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना होता है। क्या होते हैं इससे? दिल की धड़कन जो क्या होती हैं, प्रारंभ होती हैं। गति प्रेरक किससे संबंधित होता है? गति प्रेरक किससे संबंधित होता है? गति प्रेरक हृदय से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं दोस्तों? हृदय से संबंधित होते हैं। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? किस पर किया जाता है? धमनी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? बताइए दोस्तों, क्या होता है? रक्तदाब घट जाता है। सोते समय क्या होता है? रक्तदाब घट जाता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? मतलब कितनी होती है, कितनी भिन्नता होती है? 80 से 80 होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या होती है? बताइए दोस्तों, रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या होता है? लोहा होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च की में क्या होती है? सहायक होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में अम्ल यक्ष उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? किसका संश्लेषण होता है? पाइरूविक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन क्या होता है? किसको किस में बदल देता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। क्या होता है? पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? क्या इसमें बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? मानव शरीर में वह कौन सा अंग है जो क्या करता है? ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। कौन करता है? एकत्रित करता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? शैवाल होता है।
उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होते हैं। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होते हैं? कैल्शियम होता है। दास कोशिका रक्ता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? असामान्यता से होता है। दास कोशिका रक्ता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? किसकी क्या होता है? लाल रुधिर कोशिका के द्वारा होता है, लाल रुधिर कणिकाओं के द्वारा होता है। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली होते हैं। कौन से होते हैं? सोयाबीन और मूंगफली होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। दूध में क्या होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक तत्वों में सम्मिलित क्या होते हैं? कैल्शियम और पोटेशियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट और अस्थियों क्या होता है? सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व होता है। कौन सा विद्यमान तत्व होता है? कैल्शियम होता है अस्थियों में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहे की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, या किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का है? विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन कितना होता है? 50% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की होती है। किसकी होती है? आयरन की होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या होता है? सबसे अधिक आयरन पाए जाते हैं। मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं। मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? डाययूरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डाययूरिक कहते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा होता है? एंट अमीबा होता है। क्या होता है? एंट अमीबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक का क्या होता है? छोटा हो जाना। इसी कारण क्या होता है? दूरदृष्टि की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा का क्या कारण है? हैजा का क्या कारण होता है? हैजा क्या कारण है? विषाणु होता है। विषाणु जनित रोग हैजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके जांचने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है? किसके जांचने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है? किसको जांचने के लिए किया जाता है दोस्तों? एड्स के लिए किया जाता है। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? H5N1 से निरूपित किया जाता है। बर्ड फ्लू बीमारी को किससे निरूपित किया जाता है? H5N1 से निरूपित किया जाता है। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लोरीन की कमी से क्या होता है? दंत क्षय होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है। बेरियम मिल का उपयोग किसमें किया जाता है? आहार नली की एक्सरे के लिए किया जाता है। बेरियम मिल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आहार नली के एक्सरे के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय